बालक मैथ्स बूस्टर का टॉप 15 क्वेश्चन, यानी कि अब हम लोग लॉन्ग वीडियो में मैथ्स बूस्टर सीखेंगे। अभी तक हम लोग शॉर्ट वीडियो में भी सीख रहे थे, शॉर्ट वीडियो भी कंटिन्यू रहेगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपलोड होते रहेगा, लेकिन अब हम लोग लॉन्ग वीडियो भी देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। बालक मैथ्स बूस्टर तुम जानते हो, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिससे हमारा मैथ्स बूस्ट हो। एल्जेब्रिक क्वेश्चन, आईएमओ का, एनटीएसी का जो पीवाईक्यू है, उसका एक बेहतरीन सीक्वेंस के थ्रू हम लोग बालक मैथ्स में कैसे स्पीड बढ़ाएं, कैसे सोचें, कैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करें, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बालक। अगर इसके लाइव में जुड़े हुए हो, प्रीमियर में जुड़े हुए हो, तो वैसे केस में हर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करना है मेरे साथ साथ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बालक। जब ये लाइव हो रहा होगा उस समय हम कमेंट जरूर पढ़ रहे होंगे बालक, है ना। तो ध्यान से चलो, ये सबसे इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर बोला गया है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 11 होगा तो यार x माइनस 1/x क्या होगा। जल्दी से हम तुम लोग का कॉमेंट बालक पढ़ रहे हैं, जल्दी से इसे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर 11 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यार अगर तुम्हें एल्जेब्रिक फॉर्मूला अच्छे से मालूम है तो तुम्हारा दिमाग तुरंत चीख चीख के चिल्लाएगा कि यार यहाँ पर दोनों साइड हम लोग -2 कर ले, दोनों साइड ना हम लोग -2 कर ले। क्यों -2 कर ले? क्योंकि यहाँ x माइनस 1/x तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ऐसा करके इस साइड करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। एक इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग सेम नंबर माइनस प्लस इंटू डिवाइड सब कर सकते हैं, इक्वल काम कर सकते हैं इक्वेशन के दोनों साइड। अब -2 कर दिए, इसी -2 को अगर हम लोग x इंटू 1/x लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x और x कट करके वापस से तो 1 ही बनने वाला है और 2 इंटू 1 तो 2 ही रह जाएगा, है ना। तो यार इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि ये a² और इसको हम लोग देखो x² है ना, यहाँ पर x² जो था इसे हम लोग 1/x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहां से देखा जाए, ऐसा करने से अपना LHS जो है ना बालक, ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन गया 11 माइनस 2, अपने पास 9 आ गया। डायरेक्टली हम लोग पहुंच गए बालक। और बड़ा आसान क्वेश्चन था, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। और देखो इसी वीडियो में हम लोग कैसा कैसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां से तो हर बच्चा x माइनस 1/x का वैल्यू बता देगा। स्क्वायर को इधर लाया जाए, इस स्क्वायर को अगर हम लोग इधर लाएंगे तो x माइनस 1/x का वैल्यू जो होगा वो √9, यानी कि x माइनस 1/x जो था ये बालक 3 था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। चलो आगे चलते हैं बालक। देखो एकदम ही इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। अब की बार हमसे सेम टाइप का पैटर्न है, और यहाँ पर अब की बार प्लस पूछा है। जब प्लस पूछा है तो दोनों साइड 2 जोड़ देंगे, है ना। अपने पास a² और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर से 1 ही होगा। और इधर हम +2 कर दिए, जब इधर किए तो RHS में भी करना पड़ेगा ना, LHS RHS दोनों में करेंगे, सेम काम करेंगे नीड के अनुसार जो जरूरत है। और यहां पर हम लोग a इंटू 1/a भी लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है बालक। तो ये क्या बन गया, ये बन गया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। और ये अपने पास कितना आ गया मेरे भाई, 25 आ गया। अब स्क्वायर को उधर भेजोगे तो a प्लस 1/a जो है ये √25 आ जाएगा। और √25 क्या होता है मेरे भाई, 5 होता है। बन गया होगा। चलो अब चलते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन की ओर। ये तो वार्म अप था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। और हम यहां पर सबसे बेहतरीन अप्रोच डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तुम में से हो सकता है कुछ बच्चा मेरे से भी अच्छा सॉल्यूशन बना दे, तो जरूर कमेंट करना, है ना। चलते हैं बालक। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमें 2p/p² माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है। हमसे p प्लस 1/p का वैल्यू बालक पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कॉमेंट देख रहे हैं बालक, अगर बना पा रहे हो जल्दी से तो जल्दी कॉमेंट करो, है ना। हम नाम भी तुम लोग का पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी, साथ साथ हम भी बना रहे हैं। तो यहां पर बालक इस इक्वेशन को दोनों साइड हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्या। एक इक्वेशन को ध्यान से सुन लो, एक बार बढ़िया से सुन लो। एक इक्वेशन को अपने नीड के अनुसार LHS RHS में सेम काम किया जा सकता है, क्योंकि इक्वल है। जब सेम काम करोगे तो इक्वल ही रहेगा, तो सेम काम किया जा सकता है अपने नीड के अनुसार, है ना। जैसे अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन में यहां 2 जोड़ने का नीड था, क्योंकि 2 जोड़ेंगे तब 2ab प्लस में या माइनस में बनेगा, और जब 2ab आएगा तभी ना a प्लस b का होल स्क्वायर भी सेट कर पाएंगे हम लोग, इसलिए हम 2 जोड़े। अगर 3 जोड़ने का नीड होता तो इधर भी 3 जोड़ देते, इधर भी होते। अपने नीड के अनुसार काम करना है। तो यार ये वाला क्वेश्चन को हम पलट दिए, पलटे तो ये क्या हुआ, p² माइनस 2p प्लस 1। LHS को पलटे तो यार ऐसा पलटाया ये।
RHS भी पलटना होगा ना, जो भी काम करेंगे सेम करेंगे। RHS 1/4 है, पलटेंगे तो 4/1 यानी कि 4 हो जाएगा। अब ऐसा सिचुएशन बना भाई, निकालना क्या हम लोगों को, p + 1/p। अब देखो एक फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो किया जा सकता है ना, तो इसको अगर हम लोग ऊपर नीचे p से डिवाइड करेंगे ना बालक, तो डायरेक्ट ये मिल जाएगा। तो डायरेक्ट किया जाए, न्यूमरेटर को भी हम p से डिवाइड कर दिए है ना, तो ये क्या बनेगा, p² - 2p/p और फिर +1/p। न्यूमरेटर के हर टर्म को हम लोग क्या किए बालक, p से डिवाइड, और नीचे भी। तो देखो हम लोग क्या किए यहाँ पर, ऐसा काम हम लोग मैथ्स में आराम से कर सकते हैं, एक इक्वेशन में, सॉरी एक फ्रैक्शन में। यहाँ पर एक फ्रैक्शन में हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड इजीली कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुम पढ़े होगे बचपन में। p से p यहाँ कैंसिल, एक p से एक p कैंसिल, और यहाँ पर p से p कैंसिल। इस 2 को इधर लेकर के चले जाए, देखो इधर मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड, इधर डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, तो अपने पास क्या बना, p - 2 + 1/p जो है, देखो ये तो 2 बन गया ना माइनस में, तो p - 2 + 1/p जो है यहाँ पर 8 आ गया, 4 2 जा मेरे भाई 8 हो गया। अब बताओ ये दोनों को एक साथ रखें तो p + 1/p जो है ना, ये कितना आ गया, ये अपने पास 10 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर है बालक। कितना आसानी से हम लोग पहुंच गए, है कि नहीं है। आगे चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन अब देखो इसका अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे बेस्ट अप्रोच यहाँ पर देखने वाले हैं। ध्यान से देखना, एक तरीका देखना इस क्वेश्चन का। यहाँ पर x + 1/x का वैल्यू 99 दिया है, ये निकालना है, इसमें से क्या वैल्यू आएगा। तो हम देखो जैसे हम पिछला क्वेश्चन बनाए वैसे भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन एक और तरीका भी माइंड में आ रहा है, उसको देखा जाए। यहां पर अगर हम लोग x एलसीएम ले लें तो x × x² और प्लस यहां पर 1 = 99 आ गया बालक, है ना। अब x को इस साइड भेज दें तो ये x² + 1 का वैल्यू अपने पास 99x आ गया ना। इस 1 को भी इधर लेकर के चलते हैं, हम इस पर टारगेट किए हुए हैं, ध्यान देना, हम 2x² पर टारगेट किए हुए हैं, है ना। तो यार हम 1 को इस साइड अगर लेकर के चले तो ये x² = 99x - 1 आ गया। अब सुनना, हम बोल रहे थे कि हम इस पर टारगेट किए हुए हैं ना, ये 2x² है, लेकिन यहां पर तो केवल x² है। क्या है कि इक्वेशन को हम लोग दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर दिया जाए ना। इधर भी हम 2 से कर दिए, ये 2x² बन गया, इधर भी 2 से करना होगा, लेकिन इधर 2 टर्म है तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होगा। LHS को भी 2 से मल्टीप्लाई, RHS को भी 2 से मल्टीप्लाई, तो पूरे RHS को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास मेरे भाई क्या आया, अपने पास आया 2x², है ना, = यहां देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 198 हो गया ना, 198x और -2 आ गया। अब सुनो मेरे भाई, इस 2x² के जगह पर 198x - 2 लिख सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। 100x था ऊपर में, 2x² को यहां से एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए, और उसके जगह पर उसके बराबर का वैल्यू लिख दिए। तो यहां पर कितना हो गया, 198x - 2 और प्लस 102x + 2। देखो ये 2 और 2 यहां से कैंसिल हो गया, ये तो गजबे हो गया, एकदम आसान हो गया। ध्यान से देखो यहां पर क्या हो गया, 100x, और नीचे में अगर तुम ध्यान से देख रहे हो ना तो ये दोनों मिल करके 300x हो जाएगा, ये दोनों मिल करके मेरे भाई 300x हो जाएगा। तो अब बनाना मुश्किल है क्या, इसका वैल्यू निकालना था, लॉजिक लगाए, अप्रोच लगाए, यहां तक पहुंचे। ये x से x कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/3 बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो था ये राइट आंसर था बालक, है ना। चलो आगे चलते हैं, इसको कैसे बनाया जाए, इसको कैसे बनाया जाए। अब इसमें भी कुछ देखो, यहां पर ना अब की बार x + 1/2x लाना है मेरे भाई, है ना। क्या किया जाए सोचो। सबसे पहला काम हम लोग यहां पर मेरे भाई देखो, इसका भी थोड़ा सा अलग अप्रोच देखते हैं, थोड़ा अलग सीखो ध्यान से। बहुत कुछ किया जा सकता है, इसीलिए तो मैथ्स इंटरेस्टिंग है मेरे भाई, है ना। बहुत कुछ किया जा सकता है, दिमाग तुम्हारा कब क्या क्लिक करे, सबसे बेस्ट अप्रोच तक सोचना ही प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, सबसे बेस्ट अप्रोच तक पहुंचना ही प्रैक्टिस करना है, वही तो जीनियस फिर बनेगा तुम में से, है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों को पलट लेके आ, शुरू में थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो ये हो गया 2x²। हमेशा ये बात ध्यान में होना चाहिए ना, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो हमेशा ये दिमाग में होना चाहिए कि लाना क्या है, x + 1/2x लाना है। देखो यहाँ 2 है, 2, x + 1/x नहीं लाना। देखो कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पे यहाँ पर आ गया 5x और यहाँ पर आ गया 3, ये तो बात समझ गए होगे, है ना।
अच्छा, ये 5x को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? जैसे यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 5x और प्लस 5x बाई 5x, है ना बालक, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 5x, ये तो हो जाएगा, है ना। अब देखो एक x से एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये और ये कैंसिल होकर के 1 आ गया, है ना, और यहाँ पर 1/5 आ गया, ये 1 आ गया। तो इस 1 को अगर हम उधर भेजें तो ये तो बालक 2 बन गया, है ना, 1 को उधर भेजे तो, और यहाँ से कितना आ गया 2x बाई 5 प्लस 1/5x। अभी तक का डेटा समझ में आया क्या क्या बना है, कैसे कैसे कैंसिल हो करके। 2x बाई 5 प्लस 1/5x इज इक्वल टू 2। अब ऐसा क्या करे, तुम थोड़ा सोचो। यहां से ना हम लोग डायरेक्टली यहां पहुंच सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां से हम लोग डायरेक्टली यहां पहुंच सकते हैं, है ना। देखो वहां x चाहिए ना। हम अगर इस इक्वेशन को 5/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो तुम देख पा रहे होगे डायरेक्टली यहां पहुंच जाएंगे मेरे भाई। 5/2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब कोई भी काम करेंगे तो दोनों साइड करेंगे ना, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो ये 2x/5 जो है प्लस 1/5x जो है, इधर भी 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। और अपना RHS देखो, RHS अपना 2 है, इधर भी 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक इक्वेशन के दोनों साइड अपने नीड के अकॉर्डिंग, यही तो सिखाना चाह रहे हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग ये काम हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब जैसे तुम्हारा दिमाग बोला कि ऐसा करो तो ये क्वेश्चन तुरंत निपट गया बालक। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा ये प्लस है तो ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी होगा ना। तो देखो यहाँ पे 2x/5 को अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, x बन गया और x चाहिए भी था, है ना। आगे देखो प्लस 1/5x को अगर हम लोग 5/2 से मल्टीप्लाई करें, इधर तो 5 बच गया, 2 कैंसिल होकर के 5 बचा। तो यार देखो ये 5 से 5 कैंसिल और 2x आ गया, यानी यहां से देखा जाए तो x बच रहा है बालक, प्लस यहां से क्या बच रहा है 1/2 इंटू x, 2x बच रहा है। और यही तो हमें चाहिए था, जिसका वैल्यू कितना आ गया 5। तो यार इस बेस्ट अप्रोच से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन तक रीच कर सकते हैं बालक। आई होप ये पांचों क्वेश्चन जो अभी तक डिस्कस हुआ तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन में पूरा जोर लगा दो बालक, अगला क्वेश्चन में पूरा जोर लगा दो कि यार x² प्लस 1/x² का वैल्यू अगर 66 है, ठीक ना, तो x² माइनस 1 प्लस 2x/x का वैल्यू क्या होगा। अगर इसमें हम ऊपर नीचे देखो ये निकालना है ना, इसमें अगर हम लोग ऊपर नीचे x से डिवाइड करा दे, x से कर सकते हैं ना, डायरेक्टली किया जाए तो ये x² हो गया, माइनस 1/x हो गया, प्लस 2x/x हो गया, और नीचे भी डिवाइड करा दे। ऊपर नीचे हम लोग ऐसा काम बालक कर सकते हैं x से डायरेक्ट, है ना। तो देखो ये x से x कैंसिल होकर के 1 आ गया, x से x कटा तो एक x बचा, यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया। तो यार ये x माइनस 1/x और प्लस 2 इसका आंसर है, यही है। और हम लोग जब क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे तभी यहां से ये निकालना मेरे भाई सीखे हुए थे ना। तो क्या किया जाए, इस इक्वेशन में जो दिया है ना x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 66, दोनों साइड -2 कर लिया जाए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। इधर भी -2 इधर भी -2। अब इसको फॉर्मूला पर सेट करने के लिए इधर x इंटू 1/x कर लेते हैं। अब ये क्या बन गया मेरे भाई, ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन गया 64 बन गया। दिक्कत है क्या किसी को, ये 64 बन गया। अब तुम लोग देखना यहाँ ध्यान से, क्या ध्यान से देखोगे, अब तो बन गया है, डायरेक्ट दिख रहा होगा कि यार x माइनस 1/x का वैल्यू जो है ये तो 8 आ गया। स्क्वायर इस साइड जाएगा तो 64 का रूट 8 होता है, ये 8 आ गया, यहाँ 8 पुट किया जाए, 8 प्लस 2 है ना, ये 8, ये निकालना मतलब ये निकालना मतलब ये निकालना, और इसका वैल्यू 8 प्लस 2 कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर हो गया 10। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है कि दो आंसर करके दे रहा है ना। अब देखो दो आंसर क्यों दे रहा, दो आंसर क्यों दे रहा है भाई, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ से जब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा, स्क्वायर जब इस साइड जाएगा, है ना, थोड़ा इसको प्रॉपर समझा देते हैं। कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत होगा प्लस माइनस की वजह से, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रॉपर हम लोग देख लिया जाए। x माइनस 1/x का वैल्यू √64 आएगा मेरे भाई, है ना। तो √64 देखो -8 इंटू -8 करेंगे तो भी 64 बन जाएगा, -8 इंटू -8 माइनस माइनस प्लस और 8 इंटू 8 64 बन जाएगा, और +8 इंटू +8 करेंगे तो भी बनेगा। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग प्रॉपर वैल्यू निकालना चाहें तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या क्या आएगा बालक, एक आएगा +8 और एक आएगा -8, है ना। तो ये दो वैल्यू आएगा। तो जब हम इसका वैल्यू एक बार 8 रखेंगे तो ये 8 प्लस 2 10 आएगा, जो कि आया था हम लोगों का।
और एक बार जब हम यहाँ -8 रखेंगे तो -8 मतलब इसका वैल्यू जब -8 रखेंगे तो -8 और +2 -8 + 2 कितना हो जाएगा -6, यानी कि ये दोनों जो था ये दोनों अपना बालक राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे बता रहे थे ना उनका राइट आंसर था बालक। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझे होंगे। अब यहाँ से ये कैसे बनाए, यहाँ से ये कैसे बनाए, बड़ा ही आराम से बनाएंगे बालक। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, a² है ना, हमें निकालना है a² प्लस 1/a² है ना, और इधर से 3 कॉमन ले लिया जाए। देखो a² प्लस 1/a² निकालना है। यहाँ से अगर हम लोग 3 कॉमन ले तो a - 1/a है ना, इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इसका वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्टली निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें ना कि a² इसको हम इधर लेकर के चलते हैं, -1 और 4a कर दिए। कोई दिक्कत? ऐसा कर सकते हैं। साउंड वगैरह क्लियर है ना बालक? चलो जी, तो ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं। अब दोनों साइड अगर हम लोग a से डिवाइड कर दे तो a² - 1/a = 4a/a। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा तो हो ही जाएगा। दोनों साइड a से डिवाइड कर दिए, इस साइड भी इस साइड भी। a से a कैंसिल, a - 1/a आ गया, और a से a कैंसिल, यहाँ पर 4। तो यार एक का तो वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू आ गया 4, यहाँ पुट कर देंगे। देखो +3 × 4। अब मेन है इसका वैल्यू निकालना। तो यार जब तुमको ये मालूम है तो वो नहीं निकाल लोगे क्या? a² प्लस 1/a² इजीली निकल जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं है ना, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर दैट इज a² प्लस b² -2 × a × b है ना। फॉर्मूला पर ब्रेक कर दिए, a - b का होल स्क्वायर इस तरीके से, और यहाँ पर कितना आ गया 16 आ गया। a से a कैंसल, 2 को इधर ले चला जाए तो ये बालक 18 बन गया, यानी कि a² प्लस 1/a² का वैल्यू 2 साइड गया तो 18, यानी कि यहाँ पुट कर देंगे। तो ये 12 है और 18 है, यानी टोटल आंसर कितना है मेरे भाई? टोटल आंसर अपना 30 है, 18 और 12। क्लियर है ना ये भी क्वेश्चन? आगे चलते हैं बालक। अब इसको कैसे बनाए, इसको कैसे बनाए, ध्यान से एक बार इसको ट्राई करो। अब की बार क्यूब का जरूरत पड़ेगा है ना। मैथ्स बूस्टर के क्वेश्चन को समझने के लिए एटलीस्ट तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जैसे a + b का होल स्क्वायर सबको याद है, a - b का होल स्क्वायर a² - b², a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ - b³, a³ + b³। ये सारा अगर फॉर्मूला क्लियर रहेगा दिमाग में तो यार तुम ट्राई कर सकते हो, समझ सकते हो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखा जाए। यहां पर अपने पास ये बात दिया हुआ है, ये निकालना है, क्यूब में अब की बार जाना है। अभी तक तो स्क्वायर में जा रहे थे हम लोग है ना। इसको अगर हम लोग इस साइड लेकर के चले तो ये x² + 1 = √7x आ गया ना। इसको हम इस साइड लेकर के चले गए, प्लस में चला गया। अब दोनों साइड x से डिवाइड करा दे क्या? करा देते हैं। दोनों साइड जब हम लोग x से डिवाइड कराए, क्यों करा रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा तुमको। इधर भी करा दिए है ना, √7x/x कर दिए। तो x से x कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, यहाँ 2x था तो x + 1/x का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? √7 आ गया। अब x + 1/x का वैल्यू मालूम है और ये निकालना है तो दोनों साइड क्यूब करके निकाल लेंगे है ना, क्यूबिंग बोथ साइड। इधर भी क्यूब कर देते हैं मेरे भाई, इधर भी क्यूब कर देते और इधर भी क्यूब कर देते। कोई दिक्कत है क्या? दोनों साइड क्यूब कर लिए है ना। चलो अगले स्टेप में इसको कर लेते हैं। अगले स्टेप में बालक हम लोग यहाँ पर देखो x + 1/x का वैल्यू इतना है, तो देखो x + 1/x का क्यूब कर लिए और यहाँ पर √7 का हम लोग क्यूब कर लिए। √7 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो देखो √7 × √7 हो जाएगा RHS में। √7 × √7 कितना होगा बालक? √7 × √7 7 होगा, तो यहाँ से 7 और √7 हो गया ना। यानी कि जब हम लोग क्यूब किए, देखो RHS को बालक जब हम लोग क्यूब किए तो अपने पास क्या आया? RHS को जब हम लोग क्यूब किए तो यहाँ पर आया 7√7 है ना, 7√7। और इधर से फॉर्मूला पर ब्रेक कर लिया जाए, a³ + b³ है ना, a³ + b³ है ना, a का क्यूब b का क्यूब +3 × a × b हो गया बालक, और फिर a + b यानी कि x + 1/x। ये डेटा आया, ये डेटा आया। ये और ये कैंसिल हो गया ना, x × 1/x से x कट गया यहाँ पर। इसका वैल्यू तो हम लोग को मालूम ही है बालक, x + 1/x कितना है? √7 आया है। तो यहाँ पर पुट कर दिया जाए क्या? इसको हटा करके यहाँ √7 हम लोग यहाँ पर ना हम लोग √7 बालक पुट कर लिए, √7 है ना। और ये x कट गया, इसके जगह √7। अब बताओ 3 × √7 कितना हो गया? 3√7। तो इधर प्लस में है ना, 3√7 इधर प्लस में है, उस साइड भेजेंगे तो
माइनस में, यानी कि अपने पास आया फाइनल वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और ये जो प्लस 3√7 था इसको इधर लाए तो ये बन गया 7√7 माइनस 3√7, है ना, 3√7। तो ये दोनों माइनस होकर के कितना हो गया बालक, 4√7 हो गया। तो 4√7 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत अभी तक? चलो यार अगला क्वेश्चन पूरे मन से। अरे यार ये तो बनाए ही हम लोग ना, ये क्वेश्चन तो हम लोग बनाए ही। देखो इसको क्या किया जाए, कैसे पहुंचा जाए, इसमें पलट दिया जाए, पहले पलट दिया जाए। तो क्या हुआ, 2x² + 7x - 2 / 8x। अब यहाँ 1 को पलटोगे तो यार 1 ही रहेगा ना, 1/1 1 ही रहेगा। चलो अब यहाँ पर x से डिवाइड कर दिया जाए, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ से क्या आया, 2x² / x + 7x / x। अब क्यों x से डिवाइड कर रहे हैं, अभी तक तो आइडिया लग ही गया होगा तुमको बालक ना। x से डिवाइड कर सकते हैं एक फ्रैक्शन को, ऊपर नीचे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा करने से यहाँ हमें या तो x + 1/x मिल जाएगा या x - 1/x मिल जाएगा, है ना। जैसे देखा जाए ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, है ना। तो क्या बचा, 8 को इधर भेजा जाए, 8 को इधर भेजा जाए पहले। तो अपने पास आया देखो 2x - 2/x और एक है +7 और ये 8 इस साइड गया तो 8 आ गया। चलो ठीक है, अब इस 7 को भी इधर भेज दिए। जब 7 इधर गया, 7 जाकर के माइनस होगा ना, तो 7 जाकर के अगर माइनस किया जाए यहाँ पे तो 8 - 7 बालक 1 हो गया। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें कुछ दिख रहा है क्या, कॉमन वगैरह? दोनों टर्म में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। चलो बालक 2 कॉमन निकालिए, 2 कॉमन निकाले तो x - 1/x आ गया और यहाँ पर 1 आ गया मेरे भाई। अब इसको अगर हम इधर भेज दें तो x - 1/x जो है ये अपने पास 1/2 आ गया। x - 1/x आया है, लेकिन हमें निकालना क्या है, x³ + 1/x³ निकालना है। अब क्या किया जाए यहाँ पर, अब क्या किया जाए? अब बस एक छोटा सा बात पर तुम्हें ध्यान देना है बालक, ध्यान से समझना इस बातों को। x - 1/x का वैल्यू 1/2 आया है, लेकिन हमें x³ + 1/x³ निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ध्यान से सुनना। प्लस में कैसे पहुंचे ये मेन बात है ना। साउंड वगैरह सब ओके है ना बालक, साउंड वगैरह सब ओके है। तो ध्यान से देखा जाए, एक आइडेंटिटीज मन में आ रहा है और उस आइडेंटिटीज का हम लोग ना यहाँ पर यूज करें। वो आइडेंटिटीज ये है, क्या हम लोग x + 1/x का स्क्वायर, ठीक ना, देखो स्क्वायर लिखे हैं, और -1/, देखो -x - 1/x का होल स्क्वायर 4 आएगा क्या बालक? एक बार चेक कर लो इसको। x + 1/x का होल स्क्वायर -x - 1/x का होल स्क्वायर 4 ही आएगा क्या? एकदम आएगा। ध्यान से देखो कैसे, इसको पहले ब्रेक करके दिखाते हैं। a + b का होल स्क्वायर ना, a + b का होल स्क्वायर, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, a² + b² + 2 × a × b, ऐसे लिख सकते हैं क्या? फिर माइनस में देखो, ब्रैकेट में, माइनस के साथ ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर है ना, तो a² + b² और फिर -2 × कुछ बच्चे समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से, -2 × x × 1/x जो है ये 4 आ जाएगा। अब ब्रैकेट को पहले ओपन किया जाए। देखो ये x कैंसिल, ये x कैंसिल, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² + 1/x² + 2 -x² - 1/x² -2 = 4 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा एक चीज देखो, माइनस प्लस आया था ना बालक, माइनस प्लस आया था, तो 2 और 2 मिल करके कितना, 2 और 2 मिल करके कितना, 4, यानी LHS RHS बराबर हो गया, है ना। यानी कि डायरेक्ट हम लोग एक आइडेंटिटीज अपने से बना लिए प्लस तक पहुंचने के लिए। तुम सोच रहे हो कैसे पहुंचेंगे यहां से प्लस तक? तुरंत पहुंचेंगे। ध्यान से पहले समझो, पहले तो ये तुम बताओ कि क्या ये इक्वेशन गलत लिखे हैं क्या? हम ये जो इक्वेशन है ये सही बात लिखे हैं? अभी a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर जब हम किए तो 4 ही तो आ रहा था बालक, 4 ही तो आ रहा था, तो लिख सकते हैं। अब बताओ कि x - 1/x का वैल्यू 1/2 यहां पुट कर दे क्या, तो ये कितना बन जाएगा, x + 1/x का स्क्वायर, है ना, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखो यहां पर x + 1/x का होल स्क्वायर जो है ये तो 1/4 बन गया और उस साइड गया तो प्लस में जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 + 1/4,
4 + 1/4, क्लियर है ना। ये 1/4 उधर गया प्लस में। अब सुनो 4 + 1/4 डायरेक्टली जोड़ो ना इसको, ये कितना हो जाएगा बालक, ये हो जाएगा 17/4, 17/4 हो जाएगा ऐड करने पर, क्लियर है। चलो अभी तक तो बात क्लियर है। तो यहां से अब हमें क्यूब तक पहुंचना है ना, क्यूब तक पहुंचना है। देखो रूट में आंसर है, तो यार क्यूब तक कैसे पहुंचेंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे ना, तो यहां से x + 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, और √17/4 है ना। यानी कि आ गया x + 1/x का वैल्यू जो है वो आ गया √17/2, क्योंकि 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा 2 बन के। तो x + 1/x का जब हमें वैल्यू मिल गया तो हम क्यूब तक नहीं पहुंच सकते क्या, हर लोग पहुंच सकते हो तुम में से। चलो जल्दी से पहुंचा जाए बालक। यहां पर ना दोनों साइड क्यूब कर लिया जाए, x + 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू √17/2 का होल क्यूब कर लेंगे हम लोग, है ना। इसका हम लोग बालक होल क्यूब कर लेंगे। तो देखो यहां पर आ गया x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x, है ना। और फिर क्या x + 1/x हो जाएगा। और इस साइड देखा जाए, आज ही तो ऐसा क्वेश्चन बना है, √17 का जब तुम स्क्वायर करोगे ना, क्यूब करोगे ना, √17 का क्यूब, यानी √17 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो √17 × √17 17 हो जाएगा, और फिर एक √17 बचेगा, यानी कि इसको तुम लिख सकते हो 17√17, है ना। और जब तुम 2 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 8। ऐसा कुछ डेटा तैयार होगा यहाँ पे। और ये तुम सॉल्व करना आज ही सीखे कि x से x उड़ा दो, और यहाँ पर x + 1/x का वैल्यू कितना है, √17/2 यहाँ पुट कर दो, यानी कि ये हो गया x³ + 1/x³ और + 3 × √17/2, क्योंकि x + 1/x इतना ही था। ये सब डेटा हम लोगों को मिला, है ना, 17√17/8। अब इसको इधर लेकर के चला जाओ, वही आंसर हो जाएगा। तो यार कमेंट करके बताना कौन लोग आंसर तक पहुंच गए थे तुम में से। √17/8 माइनस यहाँ पर 3√17/2 आ गया। अब क्या किया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। 8 आ गया एलसीएम ना बालक, तो यहाँ से 17√17 आया, कोई दिक्कत है क्या। और 2 4 जाए, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12√17 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल माइनस होकर के कितना हुआ, 17 - 12, यानी कि 5√17/8 जो होगा, पूरे को सॉल्व करोगे ना तो 5√17/8 जो होगा, यही अपना फाइनल आंसर होगा। मैच कर लोगे बालक, यही अपना फाइनल आंसर होगा। तो समझे ना, यहाँ पर मेन कौन सा बात था, मेन बात कौन सा था, इसका यूज जो हम लोग डायरेक्ट किए ना, ध्यान से यहाँ से सीखने वाला क्या बात था कि भाई हम लोग फंस गए थे बीच में, हम लोग नहीं यहाँ पर फंस गए थे। x - 1/x का वैल्यू 1/2 था, लेकिन हमें निकालना जो था वो प्लस में था, तो हमें x + 1/x का वैल्यू चाहिए था। तो इसके लिए इसका हम लोग यूज कर लिए, ऐसा तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना। इसको जब हम लोग बनाए तो LHS RHS बराबर आया, मतलब इसका वैल्यू 4 ही तो आया। तो जब 4 आया तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो ऐसे हम लोग पहुंच सकते हैं। चलो और क्वेश्चन देखा जाए बालक, और क्वेश्चन। अब इसको कैसे बनाओगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ। नीड के अनुसार मैथ्स में काम किया जाता है, अप्रोच बहुत सारा होता है। नीड के अनुसार जल्दी कैसे बनाए, जल्दी कैसे सोचे, वैसे सोचना है बालक। यहाँ पर जैसे देखो ये बात अपने को दे रखा है, और 8x³ + 1/8x³ बताना है। थोड़ा सोचो बालक, डायरेक्टली पहुंच सकते हैं बालक। यहां पर देखो ये जो 4x² है ना, पहले तो इसको इस साइड ले चलो, तो ये 4x² + 1 आया, और इधर अपने पास आया कितना बालक, 6x आया, ठीक ना। x³ तो ठीक है, x + 1/x रहता तो x³ मिल जाता। 8 कब मिलेगा, 8 तब मिलेगा जब हमारे पास 2 होगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होगा। तो एक काम किया जाए ना, इस इक्वेशन को दोनों साइड 2x से डिवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पर 4x² तो ठीक है, यहाँ बालक 2x आ गया, + 1/2x, है ना, और यहाँ पर 6x/2x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2x। कभी कभी x से करेंगे, कभी कभी 2x से कर देंगे, क्या दिक्कत है, डायरेक्टली पहुँचना है ना। बस मैथ्स के रूल के अंडर में रह के काम करना है, और नीड के अनुसार काम कर लेना है। एक इक्वेशन को दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम। अब यहाँ पर 2x LHS RHS सेम है ना, तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2x, 2 से 2 बार में, और 1x से 1x, यानी कि यहाँ 2x + 1/2x जो है ये आ गया, ये तो 3 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि 3 आ गया। तो जब हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो डायरेक्टली नहीं पहुँच जाएंगे बालक, पहुँच चला जाए। तो यहाँ पर क्या है कि ये 2x + 1/2x का क्यूब कर दिए इधर भी, और इधर जब क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो गया, ठीक है। चलो जी बना लिया जाए जल्दी से। तो यहाँ पर देखो इसका जब हम लोग क्यूब करेंगे तो 8x³ हो जाएगा क्या, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x³ हो गया, और यहाँ पर + 1/1/8
एट एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1/2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2x प्लस 1/2x, ठीक है ना बालक। और यहाँ पर 27, यहाँ पर 27 है, ऐसे ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया, 2x प्लस 1/2x का वैल्यू हम लोग अभी तो निकाले 3 आया था, 2x प्लस 1/2x का वैल्यू 3, यहाँ हम लोग 3 पुट कर दिए, इसको हटा के 3 पुट कर दिए, तो देखो 3 3 या 9 हो गया। अब बस इसको इधर लेकर के चलो, आंसर आ गया 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इज इक्वल टू, ये इस साइड गया बालक, 3 3 या 9 यानी कि 18 आ गया, 27 माइनस 9 कर दिए, 3 3 या 9 उधर गया, 27 माइनस 9 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो था वो राइट आंसर था। चलो जी आगे चलते हैं बालक आगे। अब ये देखो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा, ध्यान से सीखोगे। यहाँ पे x प्लस 1/16x का वैल्यू 3 दे रखा है और 16x क्यूब प्लस 1/256x क्यूब लाना है, कैसे सोचे, कैसे सोचे यहाँ पर बालक, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक काम किया जाए बालक, सबसे पहले ना देखो ये जो x प्लस 1/16x है और इधर 3 है ना, पहले तो इक्वेशन को ना पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए दोनों साइड। देखो क्या कर रहे हैं इस बार, देखो क्या कर रहे हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिए और इधर भी कर लिए, ऐसा कर सकते, दोनों साइड किए ना, इधर भी कर लिए। तो ये आ गया 2x प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 16 को कैंसिल कराएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा 1/8x बन जाएगा, 2 इसको कैंसिल कराएगा 8 बार में, और ये आ गया बालक 6 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनो, दोनों साइड क्यूब कर लिया जाए, है ना, दोनों साइड क्यूब कर लीजिए। अब तुम सोचो कि क्यूब तो कर लेंगे लेकिन ये 16 थोड़ी बनेगा, 16x क्यूब लाना है तो बना लिया जाएगा। अभी रुको पहले क्यूब करके देखते हैं, दोनों साइड क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस 1/8x का बालक हम क्यूब कर दिए, और इधर जब हम लोग क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब करना है बालक, तो ये 216 हो जाएगा ना, 216 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग फॉर्मूला पर ब्रेक कर रहे हैं, 6 का क्यूब तो कर लिए 216, चलो जब फॉर्मूला पर ब्रेक करते हैं, इसका क्यूब किए तो भाई 8x क्यूब आया, a का क्यूब प्लस इसका क्यूब किए तो 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब हो जाएगा बालक 1/512 हो जाएगा, है ना, और x का क्यूब x क्यूब हो गया, और प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1/8x, है ना, 2ab हो गया, 3ab हो गया, 3ab, और फिर क्या a प्लस b यानी कि 2x प्लस 1/8x, a प्लस b के होल के ऊपर इसे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, कर सकते हैं ऐसा। अब सुनना, अब तुम सुनना ध्यान से कि यहां पर कुछ कैंसिल नहीं होते दिख रहा है बालक, कैंसिल डायरेक्ट नहीं होते दिख रहा है, लेकिन x से x तो कैंसिल हो ही जाएगा, x और x तो मेरे भाई कैंसिल हो ही जाएगा। चलो कर देते हैं, 2 से ये कितने बार में बालक 4 बार में, ये भी कर देते हैं, यहां तक तो कर लिए, 3/4 आ रहा है। अच्छा ये कितना था 2x 1/2x कितना था बालक, ये 6 था ना, तो यहां पर हम लोग 6 रख दिए, 6 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं रखने से, है ना। अब सुनना, ये जो 6 रखे और यहाँ पर 3 है, 1/4 है और यहाँ पर 6 है, इसको और कैंसिल कराते हैं 2 बार में और ये 3 बार में, यानी इधर अपने पास 3 3 जा 9/2 बच रहा है, ध्यान से देख रहे हो क्या, 3 3 जा 9/2 बच रहा है, इसको इस साइड लेकर के चलते हैं, है ना, इसको हम लोग इस साइड लेकर के चलते हैं, या ऐसा किया जाए, या ऐसा किया जाए, देखो ऐसा किया जाए, ऐसा 8x क्यूब प्लस 1/512x क्यूब तो ठीक है, ये 9/2 आ रहा है, चलो इसको भी हम लिख ही लेते हैं, 9/2 लिख लेते हैं, समझ रहे हो ना, 3 3 जा 9 और यहाँ 2 कैसे आया, ठीक है। इधर अपने पास कितना आया 216 आया। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, लग रहा है कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, कैसे आ गया भाई, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर है, इंटीजर में आंसर है, क्या किया जाए, तुम देखो अगर इस इक्वेशन को हम लोग दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो डायरेक्टली यहां पहुंच जाएंगे बालक, यही गेम था इस क्वेश्चन का, डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। देखो 2 से इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब 2 से करेंगे तो यहाँ 8x क्यूब था ना, और प्लस 1/512x क्यूब था, ठीक है, और प्लस 9/2 था, ठीक है भाई, तीनों से 2 मल्टीप्लाई होगा, और इधर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा क्या बालक, है ना। 216 को अगर हम लोग 216 को इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किए, है ना, 216 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर ना सबसे किए तो 2 8 जा 16 x क्यूब हो गया, और ये जब इसको कैंसिल कराएगा 2 इंटू 1/512x क्यूब है, तो जब ये इसको कैंसिल करा रहा होगा तो यहां पर क्या बनेगा 256x क्यूब, और ऐसा ही हम लोगों को लाना भी था,
है ना। और जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता, देखो ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होता तो 2 से 2 कैंसिल होकर के कितना आ जाता, 9 आ जाता। तो देखो वो जो दिक्कत दे रहा था वो भी क्लियर हो गया, है ना, वो भी क्लियर हो गया। अब बस इस 9 को हम लोग इस साइड लेकर के चलते हैं। तो 16x³ प्लस 1/256x³ और इज इक्वल टू ये 9 इस साइड गया बालक तो कितना हो जाएगा बताओ। 10 जाता तो 22 होता, 9 गया तो 23 रहेगा, यानी कि 423 इज द राइट आंसर। 423 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बालक। क्लियर है क्या? मजा आया होगा इस क्वेश्चन को बनाने में बालक, समझ गए ना। तो इस तरीके से इक्वेशन को इधर उधर करके हम लोग क्वेश्चन को बालक सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बना लोगे क्या? ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो इसको, वीडियो को रोक करके, और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x-4 का स्क्वायर बनवाना है, x-4 का स्क्वायर बनवाना है। कैसे बनवाया जाए? तो एक काम किया जाए बालक, एक काम किया जाए यहाँ पर कि x² तो ठीक है लिख लिए, है ना, x-4 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा इसको पहले ब्रेक करके देख लिया जाए। तो ये x² प्लस 16 होना चाहिए, है ना, और माइनस क्या आना चाहिए यहाँ पर 8x आ जाए तो काम हो जाए क्या बालक? देखो तो x² प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो a² b² माइनस 2ab होगा तो काम हो जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं बालक, देखो ऐसा हम लोग बना लेते हैं, 8x हम लोग बना लेते हैं। देखो कैसे बना रहे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर हम क्या कहना कि x² माइनस 8x लिख लिए और इधर वाला 16 लिख लिए, चलो ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया अपने पास? ऐसा अगर लिख लिए तो यहाँ से तो पहले माइनस 4x बचा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के माइनस 12 हो जाएगा। फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमको x-4 का स्क्वायर चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाने वाला, ध्यान दो, फोकस यहाँ होना चाहिए, फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ माइनस हम 4x कर लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ से भी हम लोगों के पास कितना बच रहा है बालक? 17 बच रहा है ना, 17 बच रहा है। इसको भी हम लोग 16 + 1 कर लेते हैं, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। और इस साइड अपने पास कितना है बालक? 0 है, इस साइड अपने पास 0 है, ठीक है। अब सुनना यहाँ पर हम लोग क्या अप्रोच लगा रहे हैं, इसको हम लोग अभी देखे थे, क्या लिख सकते हैं हम लोग? x-4 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए, x-4 का होल स्क्वायर लिख दिए बालक। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन आया क्या? इन दोनों में अगर हम -4 कॉमन ले लें तो ये x-4 ही बन रहा है क्या बालक? ये दोनों -4 कॉमन ले लिए, x-4 बच रहा है। और इस 1 को चलो इस साइड लेकर के चलते हैं तो ये -1 बन गया, ये -1 बन गया, है ना। ये 1 को इधर ही छोड़ा जाए क्या? अभी इस 1 को हम इधर ही छोड़ रहे हैं, देखो +1 को इधर ही छोड़ रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब सुनो ध्यान से, मजा आएगा। हम लोग अब इस इक्वेशन में दोनों साइड x-4 से डिवाइड करवा ले क्या? x-4 से दोनों साइड डिवाइड करवा लेते हैं, इधर भी और इधर भी, 0 के साइड भी। तो यहां पर क्या बना? x-4 का स्क्वायर बाई x-4 डिवाइड करवा लिए, -4 इंटू x-4। देखो तुरंत क्वेश्चन निपट गया है बालक। और यहां पर 1/x-4 और यहां 0/x-4, ऐसा तो कर ही सकते हैं। एक इक्वेशन के दोनों साइड सेम थिंग से बालक डिवाइड तो करा ही सकते हैं, करा दिए नीड के अनुसार। अब फायदा देखो तुमको तुरंत दिखेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, सेम चीज ऊपर में 2 बार नीचे में 1 बार तो कैंसिल हो जाएगा। ये और ये कैंसिल होकर के 4 बना दिया। और यार 0/एनीथिंग तो 0 ही होता है ना, 0/एनीथिंग 0 होता है, तो इसको हटा करके हम लोग क्या कर दिए? 0 कर दिए, कोई दिक्कत? अब इस 4 को इस साइड लेकर के चल रहे हैं, तो अपने पास मिला x-4 प्लस 1/x-4 इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ यहां से यहां कैसे पहुंचोगे? अब तो सारा बच्चा बता देगा। डायरेक्टली क्या कर दिया जाए बालक? हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, यहां पर डायरेक्टली हम लोग स्क्वायर करेंगे और वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे बालक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। इसको हम a समझते हैं, इसको हम b समझते हैं, और दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं बालक। LHS RHS बोथ साइड स्क्वायर कर दे, क्योंकि स्क्वायर तक पहुंचना था ना। तो यहाँ पर कितना हो गया? x-4 का स्क्वायर प्लस 1/x-4 का स्क्वायर और इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक और छूट रहा है ना, प्लस 2 इंटू a यानी कि x-4 और इंटू b यानी कि 1/x-4, और इस साइड कितना आ गया? 4 का स्क्वायर 16। देखो ये और ये कैंसिल, और 2 साइड जाएगा तो इसका जो वैल्यू होगा 2 साइड जाएगा तो 14 आ जाएगा। पहले भी ऐसा कर रहे हैं, यानी कि 14 इज द राइट आंसर। चलो तो बालक ये क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो है, अभी जैसा हम लोग बनाए मेरे भाई वैसा ही तो है। अच्छे से ट्राई करना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना बालक, है ना, अच्छे से ट्राई करना। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत कुछ क्लियर करेगा, कैसे सोचना है हमें मैथ्स में। भाई अब की बार x-6 का स्क्वायर लाना है,
तो यहां से एक्स स्क्वायर तो ठीक है, -2 इंटू एक्स भी ठीक है, इंटू 6 चाहिए ना, तब जाकर के ना ऐसा फॉर्मूला क्रिएट होगा 2ab, और जब ऐसा आया तो यहां 6 का स्क्वायर भी चाहिए। तो ये कितना है, ये कितना है, 6 का स्क्वायर 36 है। चलो जी हम लिख लिए। अब देखो ध्यान से, ये कितना, ये 12x है ना, 12x है। यहां से जब हम 12x निकाल लिए यहां पर, तो क्या मैनेज करने के लिए यहां 4x लिखना पड़ेगा, तब ना ये दोनों मिल करके इसके बराबर होगा। ये 4x और ये 12x मिल करके -16x हो जाएगा मेरे भाई, -16x हो गया। अच्छा यहां से 36 निकाल लिए हैं। फोकस बढ़ा लो, बड़ा काम का चीज है बालक, फोकस के साथ देखो, बहुत कुछ सीखने वाले हो। यहां से 36 निकाल लिए ना, तो कितना बच रहा है बालक, यहां पर बच रहा है अपने पास 23 बच रहा है, और इज इक्वल टू 0 बच रहा है। ध्यान से समझना, कुछ सीखने वाले हो भाई। ये तो हमें x माइनस ये और ये मिलकर के x माइनस 6 का होल स्क्वायर तो दे दिया, सही बात है। इधर से कुछ अप्रोच लगते नहीं दिख रहा, तो कुछ दिमाग लगाया जाए। हम ये बोल रहे थे कि ये जो 23 है, इसको अगर हम 24 - 1 लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या? 24 - 1 हो गया, 24 - 1 23 तो होता है, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन लिखने से फायदा हुआ कि इन दोनों में अगर हम लोग -4 कॉमन ले लेना, तो ये x - 6 जैसा बन गया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बना था। इन दोनों में हम -4 कॉमन ले लिए, और यहाँ -1 = 0 आ गया। क्या दिक्कत है बालक, बताओ तो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब सुनो ध्यान से, वैसे क्या ध्यान से सुनना है, तुम जान गए होगे, लास्ट क्वेश्चन अगर फोकस से देखे हो तो तुम जान गए हो। अब हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड x - 6 से डिवाइड कर देते हैं। x - 6 से अगर हम लोग दोनों साइड डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी बालक, इधर भी, है ना, मतलब कि अभी तो LHS में ही कर रहे हैं 1/x - 6, और RHS में भी कर दिए x - 6 से। तो अभी देखे थे कि 0/anything 0 होता है, तो यार ये तो 0 ही रह जाएगा, ये तो 0 रह जाएगा। और इधर देखा जाए, ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर में 2 बार, नीचे में 1 बार, तो 1 बार से 1 बार कैंसिल हो गया, ये तो कंप्लीटली कैंसिल हो गया, है ना। तो अब ये 4 -4 है ना, ये तो कैंसिल, -4 उधर भेजे तो ये 4 आ गया, और यहाँ पर x - 6 है ना, और -1/x - 6 आ गया। क्या आप इसको बना सकते हो? अरे अब तो आराम से स्क्वायर करेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे बालक, है कि नहीं है। यहां पर स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर करोगे ना, यहां पर इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो यहां से क्या बनेगा, x - 6 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 1/x - 6 का होल स्क्वायर, और उसके बाद बालक यहां पर बनेगा -2 इंटू ये और ये आएगा, और दोनों बालक कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों अपने पास कैंसिल हो जाएगा, और इधर आ गया 16, ये कैंसिल, 2 साइड गया, 18 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। मजा आया होगा ये क्वेश्चन देख करके। यही सीखना है बालक, यही, ये जो फोकस होकर के ना कैसे क्या जुगाड़ लगाएं कि अपना काम हो जाए। बहुत कुछ कर सकते हैं मैथ्स में, लेकिन क्या करें उस समय सबसे परफेक्ट वाला बात क्या होगा, क्या ऐड करके तुरंत पहुंच जाए, क्या मल्टीप्लाई करके तुरंत पहुंच जाए, यही तो मैथ्स बूस्टर है बालक। बहुत सारा क्वेश्चन अपलोडेड है इस चैनल पर पहले से ही, उसको जा करके देखोगे, बहुत कुछ सीखने मिलेगा बालक, है ना। और इसका एक और पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले ये क्वेश्चन आप बना लोगे क्या यार, इतना डिस्कशन के बाद ये तुम्हारे लिए हलवा सवाल हो जाना चाहिए, एकदम लल्लू लाल सवाल है बालक, ये एकदम लल्लू लाल है। ये हम तुमको ट्राई करने के लिए दे रहे हैं बालक, ये ट्राई करना, है ना। और इसी पैटर्न का एक और ट्राई करना, और ये दोनों का नंबर दे करके, जैसे इसका 14 नंबर है और इसका 15 नंबर है, जो बच्चे बना लेंगे कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यार इतना अच्छा क्वेश्चन कराने के बाद ये तो तुमसे बन ही जाना चाहिए। मिलते हैं हम लोग बालक नेक्स्ट वीडियो में।